हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक्चुअली कुछ था ही नहीं बनाने के लिए। सब्ज़ी फ्रिज में चेक करी, कोई सब्ज़ी नहीं थी। अरबी रखी हुई थी, बट अरबी भी ना मैंने बनाई थी अभी रिसेंटली, तो मैंने कहा नहीं, आधी अरबी थी रखी हुई थी, मतलब हाफ़ केजी बना ली थी तो हाफ़ रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि यार मतलब क्या बनाऊँ। और फिर मैंने कहा चलो दाल चावल कई दिन हो गए नहीं बनाए। तो बेटी कल कह भी रही थी कि मम्मी कितने दिन हो गए आपने दाल चावल नहीं बनाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज दाल चावल बना देती हूँ, वो भी खुश हो जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे सब्ज़ी नहीं लेके आनी पड़ेगी, वरना मुझे मार्केट में जाना पड़ता। तो मैंने कहा चलो खुश भी हो जाएंगे, सभी खा लेते हैं दाल चावल वैसे। तो बस मैं फिर जल्दी से तेल डाल के, जीरा डाल के प्याज भून रही हूँ, और जब ये भुन जाएगी तो टमाटर डाल दूँगी। और सच बताऊँ बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, मज़े ही आ गया। मतलब कई दिन हो गए थे, हमने मेरे ख्याल से 8-10 दिन हो गए थे हमने चावल ही नहीं खाए थे, क्योंकि हम संडे को बनाते हैं, और संडे को हमने बाहर से मंगा लिया था शाम को, और सुबह हमने टोस्ट वगैरह खा लिए थे। तो इस वजह से हमारा संडे को चावल नहीं बना पाए थे संडे को। तो मैंने कहा, और बाकी दिन सब्जियां रखी हुई थी तो सब्जियां चल रही थी, तो मैंने कहा आज तो बना ही लेते हैं। और आज बेटी का एग्ज़ाम था, छोटी वाली का, तो मैंने कहा वो भी खुश हो जाएगी। कल ही बोल रही थी कि दाल चावल बना लेना, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो रात को ही बोल रही थी, मैंने कहा नहीं आप नहीं बना रही मैं, कल हमने वो बना लिया था चीला टाइप से, तो फिर इसलिए बाद में खाना ही नहीं बनाया। इधर मैंने जो टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। हरी मिर्च ज़्यादा डाल दी थी मैंने, इस वजह से ये सारा ग्रीन ग्रीन हो गया पेस्ट। और मैंने ना फिर उसके बाद में मैंने सोचा पता नहीं कैसी बनेगी दाल, बट अच्छी बन गई थी, टेस्टी बनी थी दाल। तो मतलब मुझे लगा कलर ही नहीं आएगा तो कैसे बनेगी दाल। हाँ, सुंदर देखने में भी तो सुंदर लगनी चाहिए, बट अच्छी बनी थी। और मैंने रेड चिली डाली थी, बट कितना ही आप डाल लोगे रेड चिली, कलर कोई आता है रेड चिली से इतना ज़्यादा। इधर मैंने फिर धनिया डाल दिया, बाकी बेसिक मसाले डाल के मैंने फिर नमक डाल देती हूँ इनको मिला के। और ना टमाटर भी एक्चुअली क्या थे, वो नहीं थे, लाल टमाटर होते हैं तो उनसे भी पेस्ट अच्छा बन जाता है, रेड कलर आ जाता है, बट टमाटर भी अच्छे नहीं थे। बाकी पक्के मसाला सही हो गया था। उसके बाद में मैं फिर नमक डाल रही हूँ, मैंने कहा नमक डाल देती हूँ। और काम वाली अभी तक आई नहीं थी हमारे घर में, तो मैंने कहा पहले कुकिंग ही कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर बाकी के काम करूँगी। और मैंने नमक डाल लिया और बस फिर बन गई मैंने। और फिर मैंने कहा इसके बाद में मैं फिर, वरना लेट हो जाता है ना, तो फिर बहुत दिक्कत आती है, सफाई करवाऊँ कि क्या कहते हैं खाना बनाऊँ। तो मैंने सोचा चलो पहले वो लेट आएगी, तो लेट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो पहले खाना ही बना लूँ। बाकी फिर भी कलर आ ही गया है मसाले के अंदर, तो मैं देख रही हूँ, मैंने कोई बात नहीं, पक गया मसाला अच्छे से। अब पहले पका नहीं था तो ग्रीन ग्रीन सा लग रहा था, बाकी अब अच्छे से पक गया मसाला। तो अब अच्छा, मतलब मैंने कहा अब बस थोड़ा सा घुमा के इसको दाल डाल दूँगी और पकने रख दूँगी। और फिर मैं बस प्रिपेयर कर रखी थी दाल, धो के वॉश करके आधा घंटा पहले भिगो दी थी। इससे जल्दी भी बनती है और अच्छी भी बनती है दाल, टेस्ट अलग आता है। कभी इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना दाल को। तो मैंने तो सारी भिगो कर रख रखी थी, अब मैं इसको घुमा लूँगी मसाले के अंदर दाल को, उससे भी अच्छा बनती है। तो फिर बस उसके बाद पानी डालूँगी, बस ये बन जाएगी। फिर मैं साइड में एक ही साथ ना वो चावल भी बना दूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि स्टीम वाले, वैसे कुकर में नहीं बना रही मैं, और कुकर में मैं रेयर ही बनाती हूँ, जब पुलाव वगैरह बनाती हूँ ना तभी कुकर में बनाती हूँ, वरना तो मैं ना नॉर्मल तरीके से, या तो पतीले के अंदर खुले हुए चावल जो होते हैं, जो मांड वाले जो होते हैं जिनमें ज़्यादा पानी डालना होता है, इधर मैंने दाल में पानी डाल के ढक्कन लगा दिया, और इसके बाद एक सीटी का इंतज़ार करूँगी। और इधर मैं चावल भी फिर मैंने प्रिपेयर कर रखे थे,
फटाफट बन गया था खाना फिर। और इधर मैं बस अभी ढक दूँगी, वैसे वाले नहीं बनाए। बस जितना चावल डाला था उतना ही पानी डाल के मैंने रख दिए। और अच्छे चावल बने थे ये वाले भी। ये मैंने पहली बार ही बनाया इस तरीके से, वरना मैं कुकर में बनाती हूँ लेवल लेके। लेकिन ये वाले मैंने ऐसे तो मैंने, और मुझे डर लग रहा था यार कहीं जल ना जाए पतीले के अंदर। और जो ओपन वाले वैसे होते हैं ना, भाप वाले, मांड वाले, उनमें क्या होता है कि आप पानी ज़्यादा डालते हैं उसमें जलने का चांसेस नहीं होता। बट इसमें जैसे कुकर में चढ़ाते हैं चावल वैसे ही चढ़ाते हैं, बस पतीले में बना देते हैं। तो मैं ऐसे ही ट्राई करी थी, कई लोग बता रहे थे ऐसे हम चावल बनाते हैं। मैंने कहा चलो मैं भी इस तरीके से बना के देखती हूँ। तो अच्छे बने थे, इतनी कोई वो नहीं आई दिक्कत की, मतलब मुझे टेंशन हुई कि हाँ भाई क्या होगा। बस मैंने पहले अच्छे से उबल गए और उसके बाद मैंने बन गए। इधर मैंने दाल में धनिया डाल दिया, ज़्यादा धनिया नहीं था, थोड़ा सा ही धनिया था। बट जब भी था ना ग्रीन ही रहा, मुझे बहुत खुशी हुई कि पता नहीं कई बार क्या होता है धनिया बहुत अच्छा आ जाता है। देखो दाल भी कितनी अच्छी बनी है, टेस्टी और एकदम। अब मैंने टेस्ट किया इसका हल्का सा, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तो फिर तभी नहा धो के तो हम बैठे ही हुए थे, तो सबने खाना खा लिया। और हमने इसके बाद मतलब लंच मैंने बुलाया। इधर ये गरम मसाला भी डाल दिया, मैंने कहा यार गरम मसाला डाल देती हूँ, कई दिन हो गए यूज़ नहीं करा। मैंने कहा बन गई है अब डाल देती हूँ ऊपर से। तो मैंने फिर इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया। बहुत अच्छी चाय कह रही हूँ चावल और दाल बने थे, बहुत मज़ा आया। और कुकर एकदम भर गया था, ढक्कन भी इसका ख़राब हो गया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा हो गई थी दाल की। और ये 3 लीटर का ही कुकर था, और चावल के साथ दाल ज़्यादा बनाती हूँ मैं, और हम खाते भी ज़्यादा ही हैं। इधर देखो चावल भी मस्त बन गए, खिले खिले। देखो अच्छे बने थे ये भी, मतलब मुझे लग रहा था डर कि कहीं चिपचिपे या कोई जल ना जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मैंने इसमें उल्टा घी भी नहीं डाला, वरना मैं घी डाल देती हूँ जब भी चावल बनाती हूँ। तो बस मैंने फिर चावल सर्व कर दिए। मैंने कहा एटलीस्ट ठंडे होंगे, जिसे खाने होंगे वो खा लेगा। और इधर मैं फिर दाल भी डाल देती हूँ। और आज का हमारा लंच तैयार हो गया, और मस्त मज़े में खाया, और बहुत मज़ा आया खाने में इस तरीके से। तो मैंने भी खाया बच्चों को देने के बाद में, कि मैंने कहा चलो पहले तुम लोग खा लो, फिर मैं लेके आती हूँ अपना। तो फिर खाना तो मैंने भी एक छोटी प्लेट में थोड़े से चावल लेती हूँ। मेरे को ज़्यादा चावल पसंद नहीं है, बट हाँ मेरे को अच्छे लगते हैं। कभी कई दिन हो जाते हैं ना, तब देखो दाल कितनी सारी है और चावल कितने से हैं, ये मैं ऐसे ही खाती हूँ, इस तरीके से लेती हूँ। तो बस आप सभी का धन्यवाद एंड थैंक यू एंड वेलकम।